Good morning, my heartiest angels and parents also. आज पिछले साल से लेकर इस साल अभी तक हम सभी लॉकडाउन की मार में ही हैं, जहां एक तरफ हमें अपनों को खोने का गम है, चाहे वो दोस्त हो, सगा हो, संबंधी हो, पड़ोसी हो, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को हम खोए हैं। इसका जो है हम सभी को काफ़ी दुख है और एक तरह के लिए जो है श्रद्धांजलि मैं देता हूँ उन सभी को। इस लॉकडाउन में जो जीवित हैं और जो अपने परिवार के लिए ये सोच रहे हैं कि आखिर हमें परिवार के लिए करना कैसा है ताकि वो जीवित कैसे रहें, तो अब आपके साथ है कि आप अपने परिवार पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। मैं चूँकि एक एजुकेशनिस्ट हूँ, इसलिए मैं एजुकेशन की बात करने आया हूँ। आज अगर देखा जाए तो नथिंग इज़ स्टॉप इन दिस लॉकडाउन, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन एक्सेप्ट वेल एजुकेशन। आज अगर आप देख रहे हो तो लॉकडाउन में ई पास के माध्यम से हो, चाहे वो रोटी खाने की बातें हों, हर कुछ कहीं ना कहीं सुचारू रूप से या एक जद्दोजहद करके हम लोग जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स को ऐसा फील है कि स्कूल बंद है तो हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, इसलिए इसकी पढ़ाई रुक गई। लेकिन आप देखें कि पिछले साल भी जो है हमारे सरकार के द्वारा घोषणा हुई और सारे बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया। इस साल भी 1 से लेकर 9 तक के बच्चों को नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट कर दिया गया। इवन 11th क्लास को भी नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट कर दिया गया। अगर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह का प्रमोशन 2-4 साल अगर और चलता है तो बेशक हम 1 से 2 में पहुंच गए, 2 से मेरा बच्चा 3 में पहुंच गया, लेकिन कहीं ना कहीं क्या वो अब 3 में पहुंचकर वो 3 के लायक है? कहीं ना कहीं उसकी एजुकेशन में छेद होता चला जा रहा है, वो अच्छा एजुकेशन गेन नहीं कर पा रहा। तो मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहूँगा जिनके ब्रेन में ये फिट है कि स्कूल तो ऑलरेडी बंद है, लेकिन आपको आज के दौर में जो स्कूल ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लास में जुड़कर अपने बच्चों को एजुकेशन दें। क्योंकि आप याद रखें कि आप ये हरगिज़ ना सोचें कि स्कूल मेरा बच्चा नहीं जा रहा तो मेरा पैसा बच जा रहा, क्योंकि कुछ साल के बाद आप उस पैसे को तो कमा सकते हैं, पैसे को संग्रह कर सकते हैं, पैसे को जमा कर सकते हैं, लेकिन जो आज एजुकेशन उसको नहीं मिला, जो उसको आज सीखना था वो नहीं सीखा, क्या वो वापस आएगा? मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ। आज बच्चों को स्कूल आना मना है, कोविड-19 के तहत कोई भी स्कूल खुला नहीं है, लेकिन मैक्सिमम स्कूल ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं। तो मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप मैक्सिमम जुड़िए और अपने बच्चों को घर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें ताकि बच्चे जो है शिक्षा से वंचित ना रहें। क्योंकि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और वो बच्चा जिसको अभी तक बहुत सारी जो है कमियां रह गई, जिनको सीखना था और वो चीज़ नहीं सीखे, नेक्स्ट क्लास में पहुंचकर आप सोचिए कि वो आपका बच्चा किस लेवल का बन रहा। आज कोविड-19 का मार से हर कोई परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका बच्चा है और आपको ज़्यादा सोचना होगा इस पर। आप इस बात को मानिए कि एजुकेशन अगर स्कूल बंद है तो सब कुछ रुका नहीं है, कुछ ना कुछ चल रहा। आपके बच्चों को आपको कैसे सिखाना है, कैसे उसके एजुकेशन को बेहतर से बेहतर बनाना है, ये आपको सोचना है। हमारे पास कुछ पेरेंट्स के फ़ोन आते रहते हैं, कुछ लोगों से मिलना जुलना भी होता है।
तो वो अक्सर कहते हैं कि सर एंड्रॉयड मोबाइल हमें चलाना नहीं आता, तो ऑनलाइन क्लास हमें करना नहीं आता है। आज के डेट में सरकार हो या स्कूल हो या गूगल में हो, बहुत सारे जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको है एजुकेशन के लिए। आप थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करेंगे तो आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। आप इस बात को सोचिए कि आज से कुछ साल पहले जो है आप कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे और आज टच स्क्रीन एंड्रॉयड मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऐसा लगा कि हमें सीखना है, तो आप सीख पाए हैं उस चीज़ों को। आप इस चीज़ को मानिए कि आपको नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करना होगा। इन फ्यूचर इट मे बी मोर एडवांस, सो बी रेडी फ्रॉम नाउ। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का और इससे भी ज़्यादा एडवांस रूप होगा, तो आपको अभी से उसको एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि ये आप भी समझते हैं कि अगर हम नए टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए नए चीज़ों को स्वीकारिए। आपदा में अवसर ढूंढने की बात है, तो आप नए टेक्नोलॉजी को यूज़ कर अपने बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर होगा उतना एजुकेशन दीजिए। अभी के टाइम में आप ही अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया है। आज के डेट में स्कूल नहीं भेज रहे हैं, टीचर से बहुत वो दूर होता चला जा रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से मिल रहा है। मैं पेरेंट्स को बताना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर। जो अभिभावक हैं वो पहले शिक्षक हैं, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहला चीज़ आप घर में सिखाते हैं उसको। आज आपके साथ फिर वो वक्त की घड़ी आपके साथ है कि आप अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए आप अथक परिश्रम करें, क्योंकि बच्चा आपका है, उसकी भविष्य भी आपसे जुड़ी हुई है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने परिवार और अपने बच्चों को खासकर एजुकेशन सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। शुक्रिया, धन्यवाद।